बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मैं थोड़ा सत्संग कर दूंगा, मेरे को बोल नहीं देना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के शिव मात्र से नाथ अनंत जाते सब आरंभ में ध्यावत है यही खोदित ब्रह्मा सबके स्वधर्म देवा कहे कबीर संसाधुआ का सतगुरु सेवा सब धरती कवि कबूले बदलाए सात सुंदर बोले जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो है भंडारा और सत्संग है, बालकराम जी के पिताजी पचवर्ष हैं, 4 साल बाद है। उनका नाम क्या था? श्री मेदुराम जी की याद में ये प्रोग्राम है। सारे साधु महात्मा आए हैं। गुरु महाराज जी उसकी आत्मा को शांति दे और पकड़ी ले उनको, ठीक है नहीं? शायद वो गुरुमुखी भी होंगे, हैं नाम लेवा होंगे, हैं हाँ ठीक है, फिर तो पकड़ लेते हैं। अपना पशु नहीं को छोड़ता। अगर एक पेड़ जंगल में गुम हो जाए तो आकर वो गिनता है कि वो एक कम 100 हुई पेड़, तो उस पेड़ को लेने के लिए वो गडरिया जंगल में जाता है। क्यों गया? कि उसकी है वो माल का उसका। ऐसे मेदुराम जी है तो गुरु महाराज का है। जय के गडरिया अपने जानवर को, अपनी चीज को नहीं छोड़ता है, उसको ढूंढने के लिए, लाने के लिए जाता है। तो ये तो गुरु महाराज की आत्मा है, तो गुरु महाराज पकड़ लेते हैं। अब इन्होंने शब्द बोला थी, कौन सा शब्द बोला? अरे सुनो ज्ञानी, अगर गगन में आवाज कैसी है? ये रूहानी शब्द है, ये कबीर साहब जी का। आवाज में बड़ी ताकत है। बड़े बड़े जानवर को ही मोड़ देती है। हम ऐसे चले होते हैं तो पीछे से आवाज मार दे कि बालकराम जी, आप पीछे मुड़ के देखना लग जाओगे। आप पीछे कैसे मुड़े कि आवाज आई आपको? वो आवाज हमारे अंदर भी है, जिसको गुरु शब्द कहते हैं। अब अगर शरीर को गुरु समझोगे फिर तो शरीर थोड़ा गुरु होता है। लिफाफे में आप डब्बे में मिठाई होती है, आप ऐसे तो कह सकते हो कि ये इस डब्बे में मिठाई है, पर मिठाई को डब्बा थोड़ा कह सकते हो। हम जितनी भी रूहें हैं, सब रूहें हैं। जो हम देख रहे हैं ये आकार है, शक्लो सूरत, मगर जो असली है, हकीकत वो आत्मा है। आत्मा है, हम परमात्मा के अंश है। कबीर साहब जी महाराज जी ने सुंदर फरमाया है, अब अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले मंदे। उन्हें महापुरुषों की बाणी जड़ी है वो हमारे को आपस में
आपस में जोड़ती है। हम एक पिता की संतान हैं। अगर एक पिता की 4 संतान हो, उनकी आपस में बनती न हो तो पिता को दुख तो होगा ही है। हम उस परमेश्वर की संतान है सारे। जात पात तो बंदे ने बनाई है आकर। गाँव में कितनी जमीन है, बनने पड़े हुए हैं, ये मेरी है, फलाने की है, ऐसे है। ये बड़ा ये सब माया है जो हम देख रहे हैं। जो समझ नहीं रहे हैं वो असली चीज, और महापुरुषों की शरण जाने से उसका ज्ञान होता है हमारे को। हमें ऐसा लगे कि हम अपने में बैठे हुए हैं, ऐसा लगे हमारे को। देखो रूहानी जो मार्ग है, जो हमारे महापुरुषों गुरुओं ने यहाँ इस वेले मेरे ख्याल गंगा बग रही है, समुद्री बग रहा है, इतना सत्संग हो रहा है, फिर भी हमारा आपस में प्यार नहीं है। इसका कारण क्या कि हम जुड़े नहीं है। कारण क्या, हम जुड़े नहीं है। अब हमारा जो पिता है सदगुरु महाराज जी है, परमात्मा, वो हमारे पर प्रसन्न और खुश हो सकता है? बताओ जी, आप ही बताओ। नहीं हो सकता ना। हम एक पिता की संतान है। 10वें पातशाही हमारा फरमाते हैं, एक पिता एक से हम बारक। यानी ये जवानी कलामी नहीं होना चाहिए कि भाई बाल ग्राम तो हमारा गुरु भाई है, ये तो जवानी हो गया। अंदर से होना चाहिए हम लोग। अंदर से कैसे होगा? जब अंदर जाओगे, बाहर तो हमें है ही है। बाहर वाले लोगों का हाल क्या है? उनको राग द्वेष ईर्ष्या लोभ लालच मान बढ़ाई में फंसे हुआ जीव। ये बाहरी मुखी जीव का हाल है। कपड़े हैं हमारे संत महात्मा जैसे, अंदर से हम खोखले हैं। वो हमारे अंदर बैठा हुआ है जो हमारा पिता है। हमारा क्या, सबका पिता हो, हमारी हर हरकत को देख रहा हो। परमात्मा तो यहाँ भी है, कोई संसार में ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा का वास न हो। जितने भी आए हुए हैं सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, तीन सी गुरु विचारा। आत्मा में राम है, राम में आत्मा है। उसकी पहचान गुरु सदगुरु के द्वारा होती है। गुरु और सदगुरु में थोड़ा है, थोड़ा इतना। सतगुरु होते हैं जो परमात्मा से एकमिक हो गए, सतगुरु हो गए। गुरु जो हमें ज्ञान देता है वो भी कम नहीं है, ठीक है। हमें थोड़ा मास्टर बन जाता है, उसने डिग्री की हुई है, उसके पास सरकार के कागज है सरकारी, ऐसे तो ज्वाइन कर नहीं सकता है। कहते भाई अपने डॉक्यूमेंट दिखा, अगर ठीक है तो उसको नौकरी पे रख ले, मास्टर की पदवी मिल जाएगी। अगर नहीं है तो उसको आउट कर देंगे। हम लोग दुनिया को बंधु बना सकते हैं, परमात्मा को नहीं बना सकते हैं। जो हम कहते हैं बोलते हैं वो किया हो हमारा, तब आपका जो आप सत्संग करते हो, कुछ भी कीर्तन करते हो, उसका असर दूसरे पर पड़ जाए। जो कोई लोग करते हैं ना, उसका असर तो बैठने सारी लग जाता है उसका पता। मैं एक महात्मा के पास बैठा, उनके पास बैठने से ही ख्याल एकाग्र होना शुरू हो जाता है। इसलिए संतों की संगत बहुत जरूरी है। एकाग्रता ऐसे थोड़ा होती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा चंडीगढ़ में जाते आप, 20 मंजिल क्वार्टर है, बिल्डिंग है, उस पर सामान चढ़ाने के लिए कितनी मशीनरी की लोड पड़ती है। इसके लिए साधना करने की जरूरत है। चढ़ते हो फिर गिर जाते हो, चढ़ते हो फिर गिर जाते हो।
चढ़ते जरूर हो फिर गिर जाते हो। क्योंकि जो गुरु कह रहा है, अभी सत्संग हुआ था, मेरे को रात ही किया, पता नहीं इनके किया मैंने। अब वहाँ वही जा सकता है। महाराज ने लिखा है काम क्रोध लोभ पर हर पर निंदा, काम क्रोध पर निंदा पर हर निंदा, फिर निश्चिंत हो जाएगा तू। जब तक इनको ये चीज़ों को नहीं हम छोड़ दे, ना काम को, ना क्रोध को, ना लोभ को, ना अहंकार को। क्योंकि हम बारी मुखी हैं, हमारे को हम अहंकार भी आ जाता है कि मैंने इतना किया। हमें दुनिया मत्था टेकन लग जाए फिर भी अहंकार हो जाता है। और भाई हमको थोड़ा कोई मत्था टेकता है। मंदिर में मूर्ति होती है ना, वो तो मूर्ति को टेकता, मत्था मंदिर को थोड़ा टेकता है। तो मेरा मतलब कहने का है, संत मत जो हमें शिक्षा देता है भाईचारा। अब धर्म, जितने भी धर्म है उनमें भी बहुत शोर शराबा है। एक दूसरे को मतलब कहते वो तो कुछ नहीं, हो कुछ नहीं है। महाराज ने इसका फैसला किया है सुखमनी साहब में, पंचम पातशाही महाराज ने, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। जब हम एक ही पिता की संतान है, फिर झगड़ा किस चीज का? ये कि झगड़ा हमने मुकाया नहीं है। जिसका यहाँ झगड़ा नहीं मुका उसके 84 कभी कटेगे नहीं है। जो झगड़े में है यहाँ, वो समझ लो कि 84 में ही है। वो कितने दिन रहोगे मनुष्य चोले में? आखिर इसका अंडा आ जाएगा, फिर आपको इससे निकलने पड़ेगा। इससे निकलोगे फिर 84 में फंस जाओगे। 84 से मुक्त होने के लिए महाराज ने हमें मनुष्य का चोला दिया है। महाराज गुरु साहब फरमाते हैं, भाई प्राप्त मानक धवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी भरिया। क्या कहा उन्होंने कि जो तेरे को मनुष्य का चोला दिया है, ये अवसर प्रभु के लाभ के लिए है। हम दुनिया को मिलते हैं, दुनिया के लिए भाग रहे हैं, पर उसके लाभ का जतन नहीं करते हैं। जब तक हमारे अंदर समानता नहीं आएगी, प्रभु चाहे हमारे पास ही बैठा हो, हम उसको बचा नहीं सकते हैं। एक मैं जब चाय की दुकान करता था, हलवाई की, एक संत आए थे मेरे पास, बैठते थे, सड़क पर वो दुकान थी। और कहते महाराज जी आपके दर्शन करके हम तृप्त हो गए। और कहते मेरे को दर्शन तो पशु ने भी किए, पशु ने भी किए मेरे दर्शन। उनको क्या पता है कि मैं कौन हूँ? जब तक संत का भेद नहीं, संत क्या होता है, उनके दर्शन करने भी बेकार ही होते हैं, फिर कोई फल नहीं मिलता है। जब तक हम संत को उस परमेश्वर हरि का रूप नहीं समझते हैं, जब तक नहीं बात बनती है। हम जिन लोगों को पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि गुरु महाराज आए हुए हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गुरु भगवान का शाश्वत रूप होता है। गुरु जो होता है, दुनिया की 100 बात मानते हो आप, घर वाले की 100 बात मानते हो, बच्चे वाले की 100 बात मानते हो, सारा जीवन लगा दिया। यानी कि तेरे को कह रहे हैं तू आगे बैठा, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ। तो गुरु की एक बात नहीं मानते हम। क्या बात है उसकी? वो महाराज कहते हैं कि तेरे को गोविंद मिलन की ही तेरी बढ़िया। जो तू इधर उधर के काम कर रहा है, अबर का तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये कहता गुरु। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कहते भाई आप आए, कहते महाराज जी भी हम दर्शन करने के लिए आए, भी थोड़े बैठेंगे फिर शादी को चल जाएंगे। बताओ, जैसे राधिका है ना भक्त, हमारा खिंचाव दुनिया की तरफ ज़्यादा है। हमारे गुरु महाराज जब आते थे, हम जब साधन नहीं थे, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, और तो बात छोड़ो आप, मेरे पास साइकिल भी नहीं था। गाँव गाँव पैदल जाना,
गाँव में जाकर बताना भी महाराज जी फलाने तरीक को आ रहे हैं। पहले प्रोग्राम निश्चित होते रहे, हमारे उधर 1 महीना भी लग जाता था। 1 साल में 3 बार भी महाराज जी कृपा करते, उनकी कृपा से इतनी संगत है उधर बेहद है। आप जानते हैं महात्मा जाते हैं सारे उधर तो हमारे को बहुत खुशी होती थी कि गुरु महाराज आ रहे हैं। परमात्मा आपने देखा बताओ? हमने नहीं देखा। हमने गुरु को ही परमात्मा, गुरु ही परमात्मा को आता है। कबीर साहब जी आए, हर युग में आते हैं, अभी भी आए हुए हैं। वो जिसको हम सदगुरु कहते हैं ना, वो कभी जाते नहीं है। अवतार निमित्त होते हैं, गुरु नित्य अवतार है, अवतार निमित्त अवतार आते हैं। वो भी उस परमेश्वर के हुक्म में रहकर ही काम करते हैं, सेवा, फिर चल जाते हो तो उसी में मिल जाते हैं। जो वो भी आत्मा ही है, देवी देवते भी आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु में ऐसे जितने भी देवी देवता है सब आत्मा है, परमेश्वर में से निकली हुई है सारी ही। जितनी जितनी उस परमेश्वर ने जिसको ताकत काम संभाला हुआ है, वो सारे अपना काम कर रहे हैं। सूर्य की ड्यूटी है, 1 इंच नहीं ऐसे नीचे उतर सकता, वो अपना काम कर रहा। समय सिर वो आता है, समय सिर अस्त हो जाता है, अपना अपना काम कर रहे। बंदा नहीं करता है। बंदा, जब हम संसार में आते हैं तो संसारी बन के रह जाते हैं। संसारी आदमी सारे दुखी है, चाहे हो उनका जितना मर्जी कारोबार हो, जितनी मर्जी शरीर की सुविधा हो, वो बहुत दुखी है। अगर दुखी नहीं होते तो महाराज ने गुरबाणी में वचन करना था, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नामदार। नाम के साथ जुड़ो। देखो ये जो माइक है, इसको कनेक्शन पक्के का पावर हाउस से तब चल रहा है, कनेक्शन टूट गया खड़ जाएगा। हमारा भी कनेक्शन टूटा हुआ, कनेक्शन जोड़ो। हमारा और क्या काम है? आपको झुकाना है बस। आपको परमात्मा के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब आप पूछा ये क्या बात है? वो हर जगह है। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, जग में जगह न कोई, ईश्वर जहाँ न होई। हमें विश्वास नहीं है कि परमात्मा नहीं होगा यहाँ। वो मंदिर में होता है, आश्रम में होता है, या गंगा में, हरिद्वार में होगा। उन्होंने तो बता दिया महाराज ने कि मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सबके अंदर हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ। विष्णु बन के मैं पालन पोषण करता हूँ, ब्रह्मा बन के मैं सृजन करता हूँ, शिव बनकर मैं संहार करता हूँ। सब में, और चांद में भी, सूर्य में भी, सारी वनस्पतियों में व्याप्त है महाराज। अब देखो जो फ्रूट होता है, अलग अलग फ्रूट का अलग अलग टेस्ट है। देखा होगा आप पढ़े लिखे, आप अनपढ़ कोई नहीं अनपढ़। आप पढ़े लिखे, मैं ही हूँ, आप मैं अनपढ़। क्यों? किसने बनाया? वो उसमें भी है। अन्न में प्राण बन के परमात्मा रह रहे हैं। अगर अन्न न खाओगे, जल नहीं ग्रहण करोगे तो मर जाओगे, शरीर सूख जाएगा। प्राण में भी वो वास करता है। अब देखो, जब शरीर छोड़ती है आत्मा, प्राण प्रून सब साथ चले जाते हैं। अपने आप को समझना हमने सत्संग का मतलब है कि अब हम कौन है। आपको पूछेंगे, आप बाहर का ड्रेस, मैं एक जगह गया 27 सेक्टर चंडीगढ़ में किसी आश्रम में, कहते बाबा जी कहाँ से आ रहे हो? तो कहाँ से आए हो? मैंने कहा इधर का एड्रेस। पूछता है तू क्या ऊपर का? फिर नहीं बोला। साधु को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। यार पूछ ले कौन से आए हैं ऐसे। तो बहुत ये रूहानी बातें होती हैं, जो इसकी कमाई करते हैं उनकी समझ आती है चीज़। अपने आप को समझो कि हम कौन है। आप लोगों ने नाम लिया है, यहाँ कई नाम
काफी ने नाम लिया है। आप अपनी अवस्था को देखो, आपकी अवस्था क्या है। किसने देखनी हमारी अवस्था? हम खुद ही देखनी हमने। आप अभ्यास करते हो, अपने 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 को देखो कि मैं कुछ बदला भी हूँ, ठीक है, मैं कुछ बदला भी। नाम लिए हुआ है, पता नहीं कितने कितने साल हो गए, अभी तक भी हम लोग गंदगी में बैठे हुए हैं। वो हमें गंदगी से निकालने के लिए आते हैं। अब गंदगी कौन सी है? नहीं कि आप वहाँ लैट्रिन पर बैठ जाओ। ये नौ द्वार गंदगी है भाई। जो नौ द्वार है ये गंदगी है। क्या आप इसमें से निकलते हो? मैंने महात्मा बालकृष्ण से सुना, मैंने आगे बोल दिया। आपसे सुना, मैंने आगे बोल दिया। किसको सुनकर न बोलो, अपनी अवस्था देखो। आप भजन में बैठो, कम से कम आप 1 घंटा तो बैठो। 1 घंटा बैठने से आपको 1 घंटे में मन आपका कितना लगेगा? थोड़ा लगेगा, थोड़ा, पर उसमें आपकी 1 घंटे की मेहनत पूरी हो जाएगी। 1 घंटा आप बैठो, 1 घंटे के बाद जिस वेले 55 मिनट हो गए, फिर आपका ख्याल सिमटना शुरू हो गया। वो 55 मिनट का जो आपकी साधना है, वो 5 मिनट में आपको हमारा फल दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अंधेरा आ रहा है हम उठ जाए, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमने सगरो गांव है, यह चलकर आना पड़ता है। अगर वहीं खड़े रहते सड़क पर तो यहाँ पहुँच जाते हैं। ये 9 द्वार ही गंदगी है। आप गाते भी हो, बहुत अच्छा गाना चाहिए परमात्मा की महिमा। कि आप देखो हम गंदगी से ऊपर उठे कि नहीं उठे हैं। संतों को पता है कि आपको क्या कहना है। हमने, हमारे को पता होता है अवस्था का, हम उसी हिसाब से चलते हैं कि जीव ये परमात्मा से जुटा हुआ है। अब शक्ति कोई नहीं जाता है, प्रेम से चलते हैं। साधु वही है जिसको पता है कि ये जीव कैसे चलेगा, उसको चलाओ। जब वो पसंद व्यास करने लगेगा तो आपकी ताकत बन जाएगी। वो हम खुद नहीं करते हैं, दूसरों को क्या करा सकते हैं। ये मार्ग भजन का है। सत्संग सुनने से आप तर के कितने सुने आपने? अभी तक गंदगी से हम निकले नहीं है। अभ्यास करो, 9 द्वारों से निकलो, इसमें आओ, उसमें इसके लिए मेहनत करो। हम रोजी रोटी के लिए, आप मिस्त्री का काम करते हो ना, ये बिल्डिंग का, हाँ, लथपथ हो जाते गर्मी से, आपकी पैंट भी शर्ट भी सारी उससे जाए से मारते, आप छाप लगाते हो। केवल जीविका के लिए मैं मिसाल देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैंने ये काम करना है, इसमें तो बड़ी दिक्कत होती है, तो कितनी जीविका के लिए हम गर्मी सर्दी भी सहन कर लेते हैं, भजन के लिए नहीं करते हम। मेरे ख्याल हम लोग अगर भजन करें, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर हम भजन करें, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। कमी उन लोगों को है जो भजन नहीं करते हैं। कोई भजन करता हो तो खड़ा हो के मेरे से करे कि मैं बहुत भजन करता, मेरे जीवन में कमी है, नहीं कह सकता है। क्योंकि महाराज ने ठोक बजा के कहा है, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, घर में बरकत होती है, कोई कमी नहीं होती। तो इसलिए गंदगी से निकलो, गंदगी से निकलो भाई, गंदगी से निकलो, 9 द्वारों से निकलो। अभ्यास करो, सुरत शब्द का अभ्यास करो। जो इन्होंने शब्द बोला वो रूहानी शब्द है। अरे कोई ज्ञानी गगन में आवाज कैसी है, उसको पकड़ना है। आवाज में बहुत ताकत है। कहीं कीर्तन की आवाज आए, हमारा ख्याल उधर तरफ हो जाता है। कहीं बांसुरी बज रही है, हम चले हैं तो उस धुन की तरफ हमारा ध्यान चल जाता है। ध्यान लगाना है, ध्यान में बहुत ताकत है।
यहाँ से हम किसी का ध्यान करते हैं ना, वहाँ ही उसको महसूस हो जाएगा, किसी का ध्यान करने से ही महसूस हो जाएगा उसको। परमात्मा का नहीं होगा तो किसका ध्यान कर रहे हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे बैठे थे ध्यान में, उस रुक्मिणी ने पूछा कि महाराज आप किसका, आप तो भगवान हो तो किसका ध्यान करते हैं। कहते जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। ध्यान की विशेषता बहुत है। ध्यान किसका करना चाहिए, ये हमारे महापुरुषों गुरु ने बताया हुआ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु जो मंत्र देता है हमारे को, वो महामंत्र होता है। उस मंत्र का जप करने से हमारी सुरती सिमटना शुरू हो जाती है। आप मुंह से भी कर सकते हो, फिर आस्ता आस्ता, सुने न कोई नहीं, फिर श्वासों से कर सकते हैं, फिर मन से कर सकते हो। जब मन से होगा तब हमारी सुरती सिमटेगी, ऐसे नहीं सिमटेगी। घर नहीं छोड़ना, घर में रहो। कहाँ जाएंगे, जंगल में जाएंगे हम। संत कोई नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो। आप घर में रह के जिस काम के लिए हमारी ड्यूटी लगाई है वो काम आप करो, उस पर पूरा समय दो आप। अब मैं थोड़ा शब्द लेता हूँ कि समय बहुत हो गया है। कितने बजे आप भोग करोगे? 3 बजे, हाँ चलो ठीक है। भक्ति का ये शब्द है, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, जो आगरा में हुए महापुरुष स्वामी जी महाराज। सभी लोग उनसे परिचित है और मशहूर महापुरुष हुए हैं। वहाँ हमारे गुरु महाराज जी जो नंगली मारे महाराज जी, वहाँ 13 साल उन्होंने साधना की पूरे में। वो कृष्ण द्वारे के साथ ही, उसका नाम रखा हुआ कृष्ण द्वारा, तो उसके साथ ही वो स्वामी जी महाराज का आश्रम में समाधि है उनकी। स्वामी जी महाराज वहाँ विशेष सत्संग, कई प्रकार का सत्संग चलता है, जो क्लास बाई क्लास सत्संग चलता है। जो अभ्यासी है उनके लिए विशेष सत्संग होता है, उनके जो अभ्यासी लोग हैं उनके लिए विशेष सत्संग होता है उनकी क्लास के मुताबिक। वहाँ हरदम भजन चल रहा है। जहाँ भजन चलता है वहाँ सब चीज़ें चल पड़ती हैं। हाँ जी, जहाँ भजन होता है, देखो जहाँ बोर करते हैं ना वहाँ पानी जरूर निकलेगा। है तो जमीन के नीचे पानी है, बोर नहीं हुआ तो पानी कैसे आएगा? बोर निकल गया तो गांव के गांव से लाभ उठाएंगे। वो आपको करने पड़ेगा बोर, अभ्यास, साधना। साधना किसको कहते हैं कि ये 9 द्वार से निकलना। 9 द्वारों में गंदगी, आप इसमें पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, तप करो, फिर भी गंदगी में ही है बंदा। आप कहोगे कि ये कर्म अच्छे नहीं है, कर्म तो अच्छे है, शुभ कर्म है, इनका फल मिलता है जो हम अपने जीवन में भोग रहे हैं, भोग भी रहे हैं फल, फिर भी दुखी बंदा। गंदगी से निकलने की बस इस बूहे को खोलो। गुरु और नाम भक्ति का ये सत्संग है। अब सुरत को महाराज उपदेश कर सकते हैं। हमारी जो सुरती होती है, ध्यान, सुरत धुन धारी, सुरत धुन धारी, तज भोग निकाम। तू सुरत शब्द का अभ्यास कर, जो निकम्मे काम है उनका त्याग कर दे। अब ये वचन नहीं मानोगे तो कैसे खुलेगा ये काम? गुरु का वचन तो मानना पड़ेगा भाई। उन चीजों को हम छोड़ देनी है। तो गुरु की बात सुन तो लेते हैं पर अमल नहीं करते। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माई चूक, अंधे एक न लगे जैसे बांस बजाई फूक। भक्त बहुत है पर भूख ना भक्त है।
फूकने में फूक मारो, चूल्हे में लगती है वो, फूकने को कोई असर नहीं है। तो भाई हम फूकने जैसे बन गए हैं। गुरु जो कह रहा है वो काम हम नहीं कर रहे हैं। वो काम करो, नहीं तो जल्दी जल्दी बुढ़ी हो जाएगी। भजन करने वाला छलकते हैं, उनका चेहरा गदगद करता है भजन करने वाले का। देखे नहीं जो सेठ आदमी होते हैं कैसे होते हैं, कहते मेरे को सेठ होगा। ये काम हम परिवार में भी कर सकते हैं। नाम ले लिया, भजन नहीं किया तो क्या फायदा हुआ, ठीक है नहीं। हम लोग गुरु नहीं है, हम सेवादार हैं। हम गुरु नहीं है, हमारा सेवा लगाई है, हमारा ड्यूटी। यहाँ जैसे आपने बना रखी है, यहाँ सप्लाई करने वाले काफ़ी होंगे, वो तो अलग चीज़ है। वहाँ हम तो लाइन मैन है, ठीक है नहीं, पावर हाउस नहीं है, ठीक है नहीं, जोड़ देते हैं। लाइट तो पावर हाउस से आती है। तो सूरत धुन धारनी, मारे गए हे सूरत, तू तुन को धारण कर ले, धुन के साथ जुड़ जा। तज भोग निकाम, नकम्मे काम, कहते इधर में बैठो, लोग को पता नहीं लगे भी। हाँ, महात्मा पर कैमरा ज्यादा मारना है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि आप लोग जो सत्संग करते हो, भक्तों की नज़र आपके ऊपर होती है, भक्तों की नज़र आप लोगों पर होती है। यहाँ सत्संग सुनो, भजन घर में करो जाकर, आंखें बंद करके मत बैठो, आंखें खोल के कान खोल के सुनो बात, ठीक है नहीं। जैसे जैसे भजन करोगे वैसे करोगे, नींद भी कम हो जाएगी, भोजन भी कम होगा, दुनियादारी भी कम हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी दुनियादारी। हम तो तबे ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो कैसे बनेगा भजन। ये जो कर्म कांड है, सत्संग करा लिया और भंडारा कर लिया, गुस्सा नहीं करी मेरे यार, ठीक है नहीं। तो ये अलग चीज है, भजन सिमरन अलग चीज है। इसका आपको फल मिलेगा। इसमें आपके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, रिश्तेदारों के आप भी जाते हो ना, वह बराबर हो जाना आज तुसी, हाँ जी, ठीक है नहीं। बाकी अब ये रिश्तेदार भी, खाने वाला काम खत्म हो गया, ये सब सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं सारे। इनके बेशुमार पुण्य है जो आपके घर में आए हुए हैं। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरू 100 यज्ञ समान। जितने कदम चल के आए हैं, एक कदम का 100 समय जाकर पुण्य फल है। बालक राम, ये जितने आए 10% कमीशन मिलेगी आपको। अभी सत्संग में बैठे बैठे आपका चेहरा लाल हो जाएगा। देखो किसी की लैटरी निकल जाए 5-10 करोड़ की, उसका चेहरा कैसा रंग हो गया उसके चेहरे का। ये भी लैटरी आपकी। हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। आपके घर में गुरु महाराज की संगत आई हुई है। जहाँ गुरु की संगत लगती है, सब लोग के गुरु साक्षात आए होते हैं। संगत 21वें, गुरु 20वें। संगत की सेवा गुरु महाराज की सेवा है। आप देखो बिछौने बिछाए हुए हैं, रात के कल के लगे हुए हैं भंडारा बनाने के लिए, तो उसका कमीशन तो आपको मिलेगा ही है। खेत में आप एक मुट्ठी अनाज बीज दो, बो दो, उसमें खेत 40 सेर अनाज देता है। आप तो गुरु महाराज की संगत की सेवा कर रहे हो। ये हमारे आओ भाग है कि हमें ऐसा अवसर मिला है। ये तो बहाना है पिताजी के चबरख का। वो तो अपने ठिकाने है, ठीक है नहीं।
हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके जीते जी सेवा करो आप, थोड़ी ध्यान करना, कुछ बदलो। यहाँ के जो रवाज है वो 18वीं 10वीं शताब्दी जैसे है। कोई मर जाए किसी की शादी में नहीं जा सकता, सत्संग नहीं करा सकता है, पता नहीं कैसे गलते उल्टे। एक बार महात्मा को छुपा कर ले गए हम कुल्लू को, कहते जो मेरे को देख लिया तो मेरे को तो जाने नहीं देंगे। मैंने कहा अरे तेरे बगैर हम क्या करेंगे, हमारे को तो कोई जानता नहीं वहाँ। तो आप ही बदलोगे, जब खुद बदलोगे समाज भी बदल जाएगा हमारा। अब 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी का ज़्यादा है, 23वीं होगी तो है, 22 और 23 भी हो जानी है, 23 और 24 हो गई है। कितनी दुनिया बदल गई मेरे देखते देखते। आप कुछ % तो बदले, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी फर्क पड़ गया है। और भी गुरु महाराज कृपा करे कि आप उस पॉइंट पर आ जाए जिसके लिए महाराज ने हमारे को भेजा हुआ है। हम जब आएंगे तो हमको बेहद खुशी होए कि उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर आ गए हैं। आप लोगों के बीच बैठकर हमारे जन्म जन्म का सफ़र मंजिल कट जाती है। ये बिल्कुल हम संगत में गुरु महाराज के चरण में कह रहे हैं, संगत का मिलना ये बड़े भागों की निशानी है। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, ये जहाँ हम आए हुए हैं ते बड़े भाग है कि हमारे को गुरु महाराज की संगत मिल रही है। महाराज लिखते हैं, फरमाते हैं इसमें गुरबाणी में, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जो जो बताइए ते तुम हर रंग। साधु ये नहीं कि ऐसे होता है मैं जैसे मैंने कपड़े पाए, आप भी साधु हो। साधु कहते हैं जो साधना कर रहा है, संत कहते हैं उसको जिसने साध लिया है। आप साधु हो, आप घर में रहकर भी बाल बच्चों का पाल पोषण करके भी भजन भक्ति कर रहे हो और संगत करा रहे हो गुरु महाराज की। ये कोई छोटी बात थोड़ा है। जिसकी संगत में आने से हजारों करोड़ों पुण्य मिलते हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है और पाप धुलते हैं। जहाँ सदगुरु का सत्संग होता है, जहाँ एक को नाम का सत्संग हो रहा है, वहाँ आप कहीं भी जाओ, अपने अंदर से जो फर्क है, भेद है, उसको निकाल दो। जहाँ एको नाम का सत्संग हो रहा है वहाँ आप सत्संग करो। ये नहीं कि मैं सत्संग कर रहा हूँ मैं सत्संग में ना जाऊँ। सत्संग की किसको जरूरत है बताओ? हमारे को जरूरत है ना, हमें जरूरत है। अगर आप 20 दिन खाना नहीं खाओगे, आपकी जबान भी नहीं चलेगी, शरीर भी नहीं चलेगा। जो लोग भजन ही नहीं करते उनका क्या हाल है दुनिया में, कैसी गति होगी उनकी। तो आप रोजाना अभ्यास करो, रात को उठ जाओ। मैं यहाँ कहता हूँ आप 8-8 10-10 सब्जियाँ बनाते हो। अरे 8 सब्जी इतनी होती है, एक डल्लू भर जाता है, उसमें चावल भी होते हैं। इतना खाना खा के भजन कैसे करेगा? कहते हैं आप बड़े सूर में हैं, इतना खाना खा के आप बैठे रहोगे। ये तो चलो पिताजी का है, बना रहे या ब्याह शादी में अलग है। सत्संग में जब सत्संग होता है ना, उसमें सिंपल बनाया करो आप, सिंपल। ये तो चुटकीली चीजें हैं, इससे बेकार पैदा होते हैं। खट्टा भी है, मीठा भी है, 2 हो गया, गंढालियाँ 3, राजमा 4, रौंगी 5, उड़द 6, उड़द की एक और होता है कड़ी 8, पता नहीं एक मटर कहते ना, आलू मटर, बताओ। अब इतना खाकर भाई भजन कैसे होगा? तो पहले जो गुरु महाराज जी हमें उपदेश कर रहे हैं कि धुन के साथ जुड़ो, धुन के साथ।
कबीर साहब जी का महाराज ने इशारा दिया हुआ है, आंख कान मुंह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पर्दे खुलेंगे जब बाहर के पर्दे। कान बंद, अखा बंद, बाहर की बात ना सुने। जब बाहर की बात सुन रही है तो अंदर की बात नहीं सुनेगी, इसलिए एकांत में बैठो। कन्नों में इतने ऐसे कैसे रखोगे, ये बाँह थक जाती हैं बिरागन के ऊपर। मैंने यहाँ रखा हुआ है कान बंद करने के लिए। अरे कि इसमें पलागा दो, माड़ा तेल की उंगली लगाओ, लगा दो, ऐसे बैठ जाओ। जितनी आंखें बंद करने की आदत होगी उतनी सुर्ती सिमटेगी। आंख तो फर फर कर रही है, किसी के कपड़े देख रहे हो, किसी का मुंह देख रहे हो, अभी देख देख के रचे नहीं है, ये भजन कैसे होगा। हमें ऐसे लगे कि हम जहाँ से निकले हमने कुछ नहीं देखा है। दृष्टि पर भी प्रतिबंध लग जाता है। फिर जब हमारा रुख सुरती का अंतर्मुख हो जाता है, बाहर से अपने आप ही कट जाता है, फिर इसके बाहर लगाव नहीं होता। जब तक हम बाहर हैं तो बाहर ही लगाव होगा हमारा। इसलिए हमारे कहते जो तू निकम्मे कम कर रहे है, ये तो गुरु हमारे कह रहे हैं और आप में तो मैं भी है। तो जब तो हमारे को पता है कि हम कौन से काम करते हैं, निकम्मे काम। देखो लिखा है, सुरत तो नतारी तज भोग निकाम, भोगों का त्याग कर दो। आप भोगी, लोगों को हम उपदेश दे रहे हैं। पहले उन चीज़ों का त्याग करो तब मैदान में निकलो, नहीं तो घर बैठ के भजन करो। जब हमारी अवस्था नहीं है तो क्यों करते हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। मैं नहीं कह रहा है, ये गुरु महाराज कह रहे हैं मेरे द्वारा। वो तो कहेंगे आपके द्वारा किसी के द्वारा कहते हैं, गुरु कहते हैं ऐसी बात है। हम गुरु नहीं है। तो इसलिए धारा शुद्ध धन मान बढ़ाई, थोड़ा ध्यान देना इस पर। देख लो कैसे उन्होंने हमारा रिकॉर्डिंग की है, जीव दी। धारा शुद्ध धन मान बढ़ाई, ये सब थोथा काम। थोथा समझे आप, जिसमें गिरी नहीं है, छली लगी हुई है, उसमें वो गुल्ली है, दाना एक ही नहीं है, ये सब निकम्मा है। कितने दिन रहोगे बाल बच्चों में। ये चीज़ें जो बनाई हुई बिल्डिंगें हमने, ये जेब में जाने वाली चीज़ थोड़ा है, वहाँ तो नाम जाता है। गुरु साहब फरमाते में सुखनी साहब में, जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग साई। उसकी कमाई करो, अब कहीं भी रहो नाम की कमाई करो, तब हमारा उद्धार होगा। परिवार में रहकर थोड़े दिन आदत बना लो उठने की, आप रह नहीं सकते। और नशे वाला बंदा ना, जर्दा खाने वाला, वो रोटी खाएगा ना शायद जर्दा मान लेना, उसका कोई ताकत भी नहीं होती है, शरीर को नष्ट कर देता हो। कई चाय पीते हैं क्योंकि वो आदत बनी हुई है। कोई बादाम रोगन थोड़ा, वो कोई टॉनिक नहीं है। देखो ऐसी भजन की आदत बनानी हमने। अब देखो ना, बच्चा एक अंगूठा चूसता है नहीं बच्चा, इसमें दूध, इसमें ना मीठा है ना दूध, कुछ भी नहीं है, मुंह में डाल रखता है ऐसे। उसकी आदत बनाई है उसने, उसकी आदत है। उसकी माँ ऐसे भी उसको करती है, फिर भी वो अंगूठा उसको मारती भी है। ऐसे भजन की आदत बनानी जैसे बच्चा की आदत है मुंह में अंगूठा लगाने की बनी हुई है, ऐसी बनानी है। बार बार बनाओ, अगर नहीं बनती है ना, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। यानी ये जी पहली वजह ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी तब भजन बनेगा। गुरु का, संत का हुक्म सब कोई नहीं मानते हैं। आप पूछो क्यों नहीं मानते हैं? कि कोई बारी मुखी है, वो जुड़ा नहीं है, वो अपनी बात बनाता है कि नहीं महाराज जी आज हमारे रहना रात को।
हम लोग अर्ज करते थे कि महाराज जी अगर आपकी समय है तो हमारे रात को रह लो। नहीं नहीं जी महाराज आप हमारे रहना। तो ऐसा मत करो। अब ज़्यादा पोल खोलने की जरूरत भी नहीं है, फिर तो आप छोड़ ही देंगे। तो अपना मनाओ मत। मैं इसके ऊपर आपको एक साखी सुनाता हूँ गुरु महाराज की, नंगली सरकार की। एक हुगली मंजी है इधर हमारे भारत में। वहाँ का जो मुखिया होता है, हमारे यहाँ प्रधान कहते हैं कि हमारे पंजाब में उसको कहते हैं सरपंच। वो गुरु महाराज का चेला था। उसने 1 महीना महाराज की संगत की। एक लड़का था उसका छोटा, जैसे हमारे ये ध्रुव है। ध्रुव भी बहुत अच्छा लड़का है। मैंने इसमें गुण देखे हैं। पूर्व जन्म की कमाई होती है हमारे बच्चों में। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों के होते हैं, मैंने उनको देखा है। आप घर में भजन करो ना, तब आपके बच्चों में संस्कार पैदा होंगे। नाम तो ले लिया, भजन करते नहीं हो। तेरे परिवार को कहता मैं, हाँ। आप कहते हो कि हमारे को कोई देखता नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, वो हमारे को देखता है। भजन में बैठो भाई। अगर हम भजन करें तो दुनिया का सुधार हो जाए। कि हम खुद अपना सुधार नहीं करते, हम दूसरों का सुधार कैसे कर सकते भाई? ठीक है नहीं। 1 महीना उसका भी ख्याल बन गया कि गुरु महाराज जी एक बार आप हमारे वहाँ नगर में आना, कृपा करनी। कहते कोई ना, आएंगे। बड़े महाराज श्री सूरपानंद जी महाराज जी, नंगली सरकार। उसने कहा कि महाराज अगर आप कृपा कर दे, होली को ही हमारे घर में आना। देखो जो रूहानी वाले यहाँ भी बैठे हैं वो इस बात को समझ गए, परमात्मा एक रूप में नहीं आता है। दाढ़ी वाले भी होता है, सरदार भी होता है, मौना भी होता है। उनका मार्ग एक ही होता है। मैंने सुना है, मेरी बुआ राधा स्वामी थी, और जो जयमल सिंह जी महाराज थे जो व्यास की पहले संत हुए हैं, उन्होंने कहा भाई तो मौना है। एक दिन स्नान कराने लगे तो उनके इतने बाल गुरु जी के, बहुत कमाई वाले स्वामी जी महाराज। उनका जो सत्संग है, वाणी है, केवल रूहानी वाणी है उनकी। हमारे गुरु महाराज भी 6वीं गद्दी के, अम्बाले वाले महाराज 6वीं गद्दी साहब जी महाराज के शिष्य थे। राधा स्वामी और हमारा एक ही मार्ग है, शब्द शुद्ध शब्द का मार्ग हमारा तो उनका ही है। मैं संत राशि में महाराज चरण सिंह जी ने जाने विराजमान शरीर में, मैं उनका संगत में गया। मैं सबसे आगे बैठा, मैंने सोए भी नहीं है। गुरु की आवाज़, मैंने कहा ये तो वही बात है जो गुरु महाराज कह रहे हैं। कहीं वो सरदार होके बैठा है, कहीं मोना होके बैठा है, उनका उपदेश एक ही है। नाना रूप तेरे बहुरंगी सबसे रहे न्यारा। वो नाना रूप धार के संसार में आता है। देखो यहाँ चलो जो आप बिहार में, वहाँ एक संत है महिदास जी, अब महाराज उनका संगत सुनो, सारा अंदर का सत्संग देते हैं। हजारों महात्मा उनके प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज की बात मैं कर लूँ पहले। महाराज ने कहा भाई होली के बाद आएंगे। देखो जब कह दिया गुरु ने कि होली के बाद आएंगे, वो माना नहीं है। उन्होंने और सत्संगी जो मेन होते हैं पुराने, उनको कहा कि आप विनती करो वे गुरु महाराज को मना लो। उन्होंने नहीं मानना वचन गुरु का, पर गुरु को मना लो। गुरबाणी में बहुत सारे, मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन ने सगल पवन की शुद्ध। जरा गुरु के वचन को मान लेता है उसकी सुरत फिर जुड़ जाती है। चलो पीछे भक्त पै गए, महाराज कहने कोई ना भाई थोड़ी मर्जी है। मैंने तो आपको कह दिया था कि होली के बाद जाएंगे।
होली में वहाँ यूपी के एरिया में और रस्में होती हैं होली की, वहाँ बहुत मनाते हैं, हमारे तो यहाँ कम मनाते हैं ना। महाराज से उन्होंने वो रस्म अदा करानी थी। पहले महाराज जी संगत को ना एक पिचकारी मारते थे, फिर अब समय वो करते थे। रात जैसे इनके रात का राशन बन रहा, वो मुखिया थे उस एरिया के, कितने गांव के वो सरपंच थे, मुखिया थे, हजारों लोगों ने वहाँ आना था। पता नहीं कितने क्विंटल चावल बने, सब्जी बन रही थी। सवेरे जो महाराज के संगत में उनका लड़का उनके साथ था, वो सरोवर पर स्नान करने के लिए वहाँ वहीं मर गया डूब कर। उनका नौकर आया, उनको बोला दुनिया इतनी इकट्ठी हुई है पहले दिन ही। उसने कहा महाराज ऐसी बात हो गई। उसने कहा भी ओहो, मैं महाराज का कहना नहीं माना कि संत महापुरुषों का वचन मान लेना चाहिए, मैंने कहना नहीं माना है। उसने कहा भी इस बात का किसी को पता न लगे, मैंने तो जो गलती कर दी, इसको हवेली के पिछले कमरे में रख दो, ऊपर चवारे में। कल एक महात्मा भी सुना रहे थे हमारे ध्यान प्रेमानंद जी। सुबह के 8 जिस समय बजे तो महाराज को विनती की, महाराज भी आप एक पिचकारी रस्म अदा कर दो। कहते करेंगे भाई जरूर। कहते हो जो लड़का है जो आपके साथ कहता है उसके साथ मनाएंगे हम होली। देखो वो तो रात का मर गया था, हम उसके साथ संत समर्थ होते हैं महाराज, उनके साथ ही हम होली मनाएंगे। वो कहते हैं महाराज वो पता नहीं कहाँ गया, बच्चों के साथ खेलता होगा होली। महाराज वहाँ से चल पड़े, संगत भी पीछे हो गई। महाराज ऊपर चढ़े पौड़ी, कुंडा खोला उन्हें, कहते ओए हमारे को बुला के सोया उठ। पिचकारी मारी, खड़ा हो गया बंदा, जयकारे बोल के बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। बस महाराज जी फिर तो दुनिया का तांता लग गया वहाँ। पहले तो हजारों में आती हुई लाखों में हो गई दुनिया। मैंने सुना था बेजा महाराज आते थे, लोग चबारों पर चढ़ते, जैसे भगवान रामचंद्र जी आए थे ना बाद में युद्ध से, तो लोग सब कहते थे, उनके भगत थे जो नगर के योद्धा के, कि महाराज हमें पहले मिले। तो भगवान ने ऐसा लीला रची, उन जितने भी योद्धावासी थे सबको ऐसे लगा कि भगवान पहले मेरे को मिले। ऐसे लगता था। लोग अपने कपड़े बिछाते थे महाराज के गलियों में, कहते हैं महाराज आ रहे हैं। जहाँ से शुरू रास्ता होता था गांव का, वहाँ से कपड़े बिछाना शुरू कर देते थे और गांव के गांव सड़क पर आ जाते थे। इतना उनका तेज था। आज भी है वो संत महापुरुष। तो कहने का मतलब है कि संत महापुरुष ऐसे होते हैं, गुरु का वचन मान लेना चाहिए। सत सत विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए। वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। जब हमारा भाव गुरु के प्रति है नहीं है कि वे हमारे जैसे गोडे है, हमारे जैसी टोपी ली हुई है। गुरु को मानुष जानते, कबीर साहब जी ने का वचन है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में आगे जम का फंद। आपका रूप बना के जा सकते हो। मेरे को कई लोग कहते हैं कि महाराज आप हमारे साथ ही रहे हो। मैं कहा मैंने तो पता नहीं मैं कहाँ सोया हूँ कि जो लोग आपके साथ रहते हैं, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, उनके अंदर आप बसे हुए हैं। ठीक है, उनकी श्रद्धा है, उनका प्रेम है आपके प्रति। नोट करनी है बात। वो श्रद्धा आपको समझते हैं तो गुरु महाराज आपकी शक्ल सूरत बना के उनको दर्शन देंगे। एक दिन हमारी भक्तनी को सपना आया, वो फंस गई, जल में फंस गई बंदाघर में। वो मेरे को भगत जी कहती है
तो कहते भी भगत जी ने निकाला मेरे को। मैं कहा सर ये वो तो गुरु महाराज ने निकाला, मैंने क्या निकालना। मैं पानी से बहुत डरता था जी पहले, सपने में भी। एक दिन कर दिया पार, फिर नहीं डर लगता था। ये तत्व है ना, इनको पार करने से फिर इनका प्यार नहीं होता है। तो अभी तो अभी मैं टाइम देखता हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए। धारा शुद्ध धन मान बढ़ाई। मान बढ़ाई बहुत खतरनाक चीज है। महापुरुषों ने लिखा हुआ, शायद कबीर साहब की वाणी होगी या तुलसीदास जी महाराज की होगी, कंचन तजन सहज है, सोना चांदी को आप त्याग देंगे और तेरी का ने। जनानियां छड़ के बहुत साधु बने हुए, सच्ची बात है। घर बार छोड़ दिया उन्होंने, साधु बन गए हो। कांचन तजन सहज है और तेरी का ने, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी तजनी है। किसी की तरक्की होती है तो हमारे को जलन हो जाती है कि अरे यहाँ तो पूछा नहीं बालकर हमने हमारे को, ये तो अपने रिश्तेदारों के पीछे लगा हुआ है। साधु के अंदर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। साधु इनसे पार होना चाहिए। यार पूछ लिया था भी ठीक है, ना पूछा था भी ठीक है, उसमें हमारा क्या कट जाएगा। मान बढ़ाई ईर्षा है दुर्लभ तजनी है। आई समझ में बात कि मेरे उनको बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया। तो ऐसे नहीं काम करना है। गुरु महाराज हम तुम्हारे ऊपर भी मेरे ऊपर भी कृपा करे। जरूरी नहीं कि मैं मेरे अंदर नहीं ऐसी, तो हमारे अंदर ऐसी बात ना है। आप मुखिया लोग हैं, यहाँ के साधु है, ठीक है नहीं, आपकी बातें करे लोग कि अरे ऐसा महात्मा है, ये कमाल है, ठीक है नहीं। ये सब थोथा काम, ये थोथा भाई, इसके पीछे मत लगो। परिवार में रहो। कैसे रहना परिवार में, महापुरुष बताते हैं। गुरु महाराज का परिवार समझो हकीकत नाल। जैसे हम डेरे में जाते हैं ना, आश्रम में, वहाँ गुरु की संगत की जोड़े भी साफ करते हैं, लैट्रिन भी साफ करते हैं, झाड़ू पोछा भांडे बर्तन भी साफ करते हैं। गुरु को घर को गुरु का घर समझो। जो परिवार में सदस्य है कि गुरु महाराज ने मेरे को इनमें भेजा हुआ, उनकी सेवा करो आप। उसमें ममता निकालो ना, अपना ममता निकाल दो। गुरु के समझो कि सेवा करो, आपको बरकत मिलेगी। जब गुरु के हो गए तो गुरु का काम है, गुरु चलाएगा उनको। हमारे तो बच्चे कहना नहीं मानते हैं। जब गुरु के समझो गए, गुरु चलाएगा उनको। जैसे हमारे महात्मा जी बालराम जी गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये सारा थोथा ज्ञान है। लोक प्रतिष्ठा कि लोग हमारे को माने, इसमें भी फंस जाते हैं हम लोग। लोक प्रतिष्ठा जगत बढ़ाई कि साड़ी बल्ले बल्ले हो जाए, इनमें नहीं आराम पाई, दुखी हो जाते लोग। जितना सिमटोगे उतने सुखी हो गए। लोगों को मत देखो, इसने ब्याह शादी में लोग नकल मार लेते किसी की, पैसा को पास होता नहीं है, खा पी के मेरे जैसे चले जाते हैं। दूसरे दिन बजाजी वाला, कपड़े वाला, करियाने वाला, टेंट वाला, और क्या होता है, और कई होते हैं, तो उसके तांता लग जाता है। भाई इसमें नहीं आराम। सिंपल रहो, सादा खाओ, सादगी से रहो। सादा भोजन करोगे, सादगी से रहोगे तो भजन बंदगी भी बनेगी, यानी दुखी भी नहीं होगे। जो कपड़ा 10,000 का है वो 200 से सर जाता है, ठीक है नहीं। फिर 10,000 तो कमाने पड़ेंगे इतने। बढ़िया लगते हो, देखो ज़्यादा महंगे भी नहीं है, फिर भी बढ़िया। सतगुरु भक्ति नाम रस पियो। अब महाराज का वचन है, शराब शूब छोड़ दो, बीड़ियाँ छोड़ दो, जर्दा छोड़ दो, सतगुरु भक्ति नाम रस पियो। और भाई गन्ना भी अगर चूपना हो, पहले छिलड़ा लाने पैंदा उहदे पर,
फिर चबाने पैंदा है, तद उसका रस आता है। अब ये रस ऐਵੇਂ थोड़ा आ जाएगा, इसमें साधना करनी पड़ेगी। रस पीने जाते ना, वो कहते भाई रस के गिलास 10 गिलास दो, वो बेलनी में गन्ना देता है, तब उसका रस निकलता है। बार बार उसको ना, जब तक बिल्कुल ही बूंद न रहे, उन्हें बार बार ऐसे मरोड़ के बेलनी में देता है, तब रस निकलता है। आप कहते ऐसे भक्ति मिल जाएगी, इसको कोई खरीद नहीं सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये तो प्रेम का मार्ग है, श्रद्धा का और विश्वास का। गुरु पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारे को बीमारी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कहते हैं देवी का खोट है या पितरा का खोट हो गया, पता नहीं केड़े केड़े। वो खोट साडा है कि सानू गुरु पर विश्वास नहीं है। खोट साडा अपना है कि असी परमेश्वर नूं भुल गए हैं। सबसे बड़ा खोट है कि असी नाम नहीं जपते हैं। इससे बड़ा खोट और केड़ा है? गुरु को छोटा कर देते हो, गुरु पर विश्वास नहीं है, ठीक है नहीं। अब मेरे पास आके रोने लग गया कि नहीं, मैंने कहा तेरे साथ गुरु महाराज जा रहा है, गुरु को पता है कि नाम कैसे जपाना है, समझे मेरी बात? हाँ, एक खेल नहीं है इसमें, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पकड़ी है उन्होंने नाम भी जपाएंगे, वो कहते हैं सारा बच्चा मास्टरी पर मैं इसके गिटे राड़ देने, पर इसको पढ़ाई करानी पूरी। तो गन्ने का रस है, बेलनी में पढ़ना पड़ता है, बेलने में जाना पड़ता है। इसमें देखो चावल तब निकलता है जब उखल में जल जाता हो। कितना उस पर वो क्या बोलते हैं उसको कूटने वाला? मूसल। ये मूसल चलने वाली बात है। हम डामाडोल हो जाते जाते, हमारे को तकलीफ हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है। अरे इतनी देर के गुरु महाराज के लगे, इतने बढ़ारे किए, इतनी महात्मा आते हैं, फिर भी हमें ऐसे हो जाता है। दुनिया कहने दो कुछ भी कहती है, आप गुरु पर विश्वास हो। जब जिसको गुरु पर विश्वास, देखो ये बैठा हुआ है ना करमचंद, इनका गांव काफ़ी हट गया। किसके कपड़े जो शरीर में डाले हुए थे वही बचे, बाकी कुछ भी नहीं बचा उनके पास। इनका घर बच गया। एक इनकी लड़की है जो ऊपर बैठे हुए थे, उनका घर बच गया। इनकी लड़की है ना स्वामी जी महाराज की, हंसा, उनके घर में रहे सारी दुनिया कितने दिन। किसी का कुछ भी नहीं, जमीन का कोई पता नहीं, किसका बनना कहाँ, खेत कहाँ है। बेड हट गए, कहते लो 100 बेड पर हूँ। शराब की बोतलें भी हट गई जिन्हें अंदर रखा था, सिगरेटें भी हट गई, दुकानें भी हट गई, पियो खाओ भाई। हम इन जो नकाम काम है इनको नहीं छोड़ते हैं तो भजन कैसे होगा? सतगुरु भक्ति नाम रस पियो तो पावे तू अविचल धाम। तो जहाँ से आई हुई है तू वहाँ पहुँच जाएगी तू, जब सतगुरु की भक्ति का नाम रस पियोगे। तन मन साध करो अब संगत, तन मन को साधो करो अब संगत, तब मिले नाम सतनाम। तब मिलेगा नाम। नाम तो अंदर है, अंदर जाओगे तभी मिलेगा। वो बाहरी जाओ, आप कुछ भी कोई शुभ कर्म करो, तीर्थ करो, व्रत करो, होम करो, पूजा करो, पाठ करो, रोज पढ़ी जाओ बुक, बात तो नहीं बनेगी, पढ़ने से नहीं बनेगी। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, पढ़े मुक्त न होए पूछो ज्ञानिया जाए। पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है। जो हमने पढ़ा था कबीर साहब का है, स्वामी जी महाराज का है, उन्होंने इस चीज को छोड़ा था। हमारे को लिखा उन्होंने कि भाई भोगों को छोड़ दो, वो छोड़ते नहीं हम। एक बंदे ने ना हकीम को गया, हो सीधा साधा था, दवाई ले ली, देसी दवाई होंगी थी पुराने जमाने च। कहते हो काका भी शहद ना खाई, शहद उसने मिलिया नहीं है। उन्हें कहा भी शहद और गुड़ जो होंगे मिठा ही होंगे, उन्हें गुड़ ना खाई गया। वो
वो और बद गया उसका उसके गाल पड़ गया वो जाकर। कहते हैं कि जी आपने मेरे को ऐसी दवाई, मेरे तो उल्टा हो गया। हकीम को पता था कि मैंने तो दवाई दी उसको ठीक दी। कहने कैसे खाई? शहद के साथ। कहने शहद तो मिले ने गुड़ के साथ खाई। तो वो कैसे ठीक होगा भाई वो बंदा? तो इसमें परहेज रखने पड़ेगा आपको। आपने कितने दिन भजन करना है, बिल्कुल टच ना हो एक दूसरे नाल, तब भजन होता है। आप तो टच रहते हो संसार से भी, परिवार में भी, भजन कैसे बनेगा? जिसके साथ टच रहते हो वही दिखेगा, और कौन दिखेगा? ठीक है नहीं? तो इसलिए तन मन साध करो अब संगत, तब मिले नाम सतनाम। सुरत चढ़ाए चलो ऊपर को, नीचे करता नहीं कहा, ऊपर को ध्यान योग करो। आपको पता लगे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। चबारे पर जाना तो पता नहीं लगता हमारे को हम चबारे पर चढ़ रहे हैं। तो ये साधन इसके लिए आप घर में रात को जब शांत हो जाए उस समय बैठो भजन में, आपके घर में बरकत होगी, भूत प्रेत कलेश भी खत्म हो जाएंगे। जहाँ नाम की कमाई होती है, जहाँ ना कोई संत आता है, ना सत्संग होता है, ना गुरु भक्ति है, वहाँ भूत ही रहते हैं। कबीर साहब जी महाराज जी फरमाते हैं, जिस कर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताकर डेरा जम दियो, जीव सोते शमशान। जहाँ शमशान घाट है, शमशान है, मसान है, वहाँ गला गलेशी होगा। फिर कहने भाई ये लड़की क्यों चीखा मार रही है? कहने इसको भूत लगा हुआ है। भूत ही आएंगे वहाँ, भगवान कैसे आएगा जब भूतों जैसे कर्म करने हैं? ठीक है नहीं? संयम से रहो। सुर चढ़ाओ चलो ऊपर को, होत जहाँ तुन आठों याम। आठों याम वहाँ हो रही है। बाजा बजाने की भी जरूरत नहीं है। वो बाजा बगैर हाथ से बज रहा, पक्खे से बज रहा, तो उनका मार्ग है। एक महापुरुषों ने लिखा हुआ है, तो न आ रही गगन से, तू सुन ले लगन से, ये सचखंड जाना है। एक रस्सा है वो, उसको पकड़कर ही हम नीचे उतरे हैं। काल ने हमें धोखा दिया। जब सूरज ऊपर से आती है ना, काल इसके पीछे हो जाता है। उसको अंदर ब्रह्म तक काल का वासा है। परमेश्वर का पुत्र है वो। हम भी और वो भी परमेश्वर का पुत्र है। हम जा सकते वहाँ, वो नहीं जा सकता, क्यों? वहाँ से निकाला हुआ उनको। अब वो हमारे अंदर ही सुनता होगा, ठीक है नहीं? तो हमारे उनसे गुरु महाराज बचाते हमको, नहीं तो हमारी कंडी तोड़ दे वो। कई बार तोड़ ही जाता हो, साधु को कंडी तोड़ देता हो। अरे मेरी बीबी नहीं बंद कर दी उसने। उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसने तप किया, 70 चौकड़ी युग किया हुआ है, 64 चौकड़ी किया हुआ, वो भी परमेश्वर का पुत्र है। फ्री में जब उसने लिया नहीं है, भक्ति किया सतपुरुष की, तब दिया उसको। तो लोकी तक उसका राज है, उसका राज चलता है, सिक्का भी उसका चलता है। यहाँ हमें गुरु महाराज जी चलाते हैं, नहीं हम नहीं चल सकते हैं। जिसकी गुरु ने बाँह पकड़ ली, गुरु उसको छोड़ता नहीं है। जितनी मर्जी छुड़ाओ, उसकी बाँह इतनी लंबी है, आप कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी चल जाओ, वहाँ तक जाती है। तो इसलिए सुरत चढ़ाओ चलो ऊपर को, होत जहाँ तुम आठों याम। नर की देह सुफल होए तेरी। अब देखो मैं पूरी तुक पढ़ देना। नर की देह सुफल होए तेरी, मिले शब्द विश्राम। अब इस मनुष्य का शरीर देह कब सफल होगी? जब हम तो उनके साथ जुड़ेंगे। इसके लिए घर नहीं छोड़ना है। गुरु महाराज के बच्चे समझ के कन्ना च उंगलियां रख के परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, ठीक है नहीं? परौंठे हफ्ते एक बार खाने, ठीक है नहीं? रात को खट्टी चीज़ खाओगे ना, भजन नहीं होगा बेटा। कम खाओ, आकर भजन करना है। दोपहर को खा लो, आप काम करते हैं तो आप घंटा 2 घंटे कितने भी भजन बैठ सकते हो। तो
नर दे नर की देह सफल होए तेरी, जब तू उनके साथ जुड़ेगा मिले शब्द विश्राम, तेरे को ठौर ठिकाना विश्राम मिलेगा, ठहराव तेरा तब होएगा तो शब्द के साथ जुड़ जाएगा। श्वास नगारा कूच पुकारा, जो हमारा श्वास निकल जाता है, जो हमारा श्वास निकल गया, जो हम श्वास लेते हैं ना, समझो कि इशारा है हमारी आयु कम हो रही है। श्वास नगारा कूच पुकारा, चैने संसार से जाना है। बजे सुबह से शाम 24,000 श्वास कम हो गए आज, कल से 8 बजे तक हमारी एक दिन 24 घंटे आयु हमारी कम हो गई है। जो हमें श्वास मिले उसमें 24,000 का घाटा बढ़ गया। बजे सुबह से शाम राधा स्वामी नाम लगाई, पौतरे बिन दाम, सतगुरु ने ऐसी नाव बनाई है जहाज, जेड़ा उस पर चढ़ जाएगा पौ उतरे बिन दाम, बगैर पैसे से कोई किराया नहीं है। अगर यह पार जाना हो ना, दरिया होते ना, वो पैसे लेते हैं नाव वाले, और वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। भजन करने को, नाम लेने को कोई खर्चा नहीं होता है, बिन दाम की बात है ये। और जो शुभ कर्म करने उसमें पैसा लगता है, इसमें क्या लगता है। तो इसलिए 3 बज गया है, माफ़ करना मैं कान पकड़ता हूँ कि 1 मिनट ऊपर हो गया है। तो गुरु महाराज जी हमारे ऊपर दया मेहर करे, हम जब तक संसार में रहें उनको याद करते रहें, भजन सिमरन करते रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की मदद करें, हमारे अंदर से दुई द्वैत निकल जाए। महाराज ऐसी कृपा करे, जिन्हें दिल में दुई कढ़ी अंदरों विषयों की जड़ बढ़ी, उदा नाम की चढ़ के गड्डी, जिन्होंने टिकट कटा लेने। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज जी की। बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। न तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कभी कैलाश में मैं तो तेरे पास में रे बंदे
तप में, न मैं भरत उपास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, मैं तो तेरे पास में। रे बंदे